ठीक है, तो आज क्या करना है बोलो। हमारे क्या क्या टॉपिक हुआ है, यूनिक सोल्यूशन हुआ है ना। कॉम्प्लेक्स इंटी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा क्या टॉपिक हुआ था। एक्सपेंशन। एक्सपांशन हो गया था साइन रेशियो एंड थीटा। रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ है क्या। अच्छा, वो रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया था ना। हाँ ठीक है, तो रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग वो कर लेते हैं। उसके अलावा अपना वो पार्ट हो गया था। पार्शियल डिफरेंशिएशन पूरा बाकी है। पार्शियल डिफरेंशिएशन पूरा बाकी है। उसको स्टार्ट करने से पहले अपन जो जल्दी मार्क्स इकट्ठा कर सकते हो वो स्टार्ट करते हैं। एक मैट्रिसेस का अपना नॉर्मल फैक्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, आपका नहीं हुआ है, हो जाएगा। और कौन है, हाँ बाकी तेरा भी नहीं हुआ है, तो हो जाएगा। और क्या बचा है, मैक्सिमम मिनिमम तो पूरा बाकी है। पूरा बाकी है ना, तो वो 8 मार्क पहले इकट्ठा करते हैं ना, है ना। फिर देखो मैक्सिमम मिनिमम एक चीज है। उसके अलावा क्या है, गॉस सीडल, है ना, न्यूटन रैप्सन। ये तो तीनों पक्का क्वेश्चन है। तो इसका हर एक टॉपिक का आपको कम से कम 7-8 सम करना। 7-8 सम करना ही मतलब ये आने ही एग्जाम में। तो आप सोचिए गॉस सीडल अगर आ गया 8 मार्क का, न्यूटन रैप्सन और क्या है, रेगुलर फॉल्स में से एक आएगा 6 मार्क का, 8 से 14 हो गया। और अभी हम लोग क्या करें, एग्जाम मिनिमम 8 मार्क का, कितना मार्क्स हो गया, 20 मार्क तो ऐसे ही है। ठीक है, तो ये चीज रखो। अपना लेक्चर जो रहेगा मैथ्स 1 का, और 2-3 लेक्चर्स होंगे। 2-3 क्या, 3-4 भी हो सकते हैं, 6-7 तारीख तक मैक्सिमम चलेगा। उसके बाद देयर विल बी अ गैप फॉर करंट सेमेस्टर, फिर उनके लेक्चर्स होंगे। समझ गए, आपको करंट सेमेस्टर कोई क्रिटिक नहीं है ना। जो भी आपको किसका है, सेवन फर्स्ट सेमेस्टर का ही है। सेकंड में इजी। तो ग्राफिक्स का आप क्या कर रहे हो, बैठे थे क्या आप एक भी लेक्चर। थी नहीं, को अटेंड करना था डेमो। हाँ तो नेक्स्ट टाइम अटेंड कर लेना, बैठो उनका। तो ग्राफिक्स कर लोगे तो वो एक वन शॉट में निकल जाएगा। बिकॉज कैसा है कि ये लेक्चर्स चल रहा है, मैकेनिक्स चल रहा है, और फिर ये अचानक से स्टॉप हो जाएगा क्योंकि सेकंड सेमेस्टर की स्टडीज चालू हो जाएंगी। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा लेक्चर्स, इनके एग्जाम चलते रहेंगे, फिर कुछ कुछ चैप्टर्स होंगे। और एग्जाम के पहले तो बैक टू बैक पूरा 5 दिन होगा। मैथ्स 1 भी होगा, बीडब्ल्यू और मैकेनिक्स में होगा। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम कवर कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक लाए किसी ने। मैक्सिमम मिनिमम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इसका जो टेक्निक है, उसका जो कंसेप्ट है, जरा ये कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना रहता है, आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आपको निकालना रहता है RT - S²। ठीक है, क्या निकालना रहता है, RT - S² शुड बी ग्रेटर देन 0। अब सर ये R क्या होता है, T क्या होता है और S क्या होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो अगर मैंने डबल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसको मैं आर बोलूंगा। अगर मैंने डबल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसको मैं टी बोलूंगा। और अगर उसी को मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई दोनों किया तो उसको मैं एस बोलूंगा। तो आपको जो भी फंक्शन दिया रहेगा एक्स वाई वेरिएबल पे, आपको उसको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 बार डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एंड देन उसके बाद एक्स वाई भी करना है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, RTS। अब इसी को वैल्यू जो आएगा अब यहाँ पुट करके हम लोग मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड करते हैं। तो RT - S² इज ग्रेटर देन 0 एंड R लेस देन 0। तो ऐसे केस में हम इसे बोलते हैं मैक्सिमम। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। समझ में आया? फिर आपको या तो ऐसा होगा कि RT - S² ग्रेटर देन 0 है, बट R इज ग्रेटर देन 0, मतलब R इज ग्रेटर देन 0। ऐसे केस में हम इसे कहते हैं मिनिमम। समझ में आया, समझ में आया सबको मैंने क्या बोला, पक्का समझा।
है ना, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो ये कंडीशन लिख लो। समझ गया, कंडीशन समझ में आ गया ना? अच्छा, तो जब आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो है तो वो सैडल पॉइंट पे आ जाएगा। ना इधर, हाँ ना इधर मैक्सिमम नॉर्मल। तो सैडल का मतलब क्या होता है? सैडल पॉइंट क्या होता है, अभी इसका देखो डायग्राम होता है अभी। कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे, कोई भी बुक का होता है ना ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें है ना, एक होता है ग्लोबल, ग्लोबल मैक्स, एक होता है ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मतलब इन सब में सबसे बड़ा कौन है, इन सब में सबसे छोटा कौन है। ऐसे ही बड़े और छोटे तो काफी है, मतलब जैसे भी सबसे बड़े यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है बराबर, तो ये क्या पॉइंट हो गया, ग्लोबल मैक्सिमम। सबसे छोटा ये मुझे दिख रहा है, ग्लोबल मिनिमम। हालांकि ये भी मैक्स है, ये भी मैक्स, हाँ मतलब वो सबसे ज्यादा बड़ा छोटा है। हाँ, तो उसको खाली क्या बोलेंगे, मैक्स, उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम। एक पॉइंट आता है जहां पर है ना, हम लोग को है ना समझ में ही नहीं आता है कि ये एक्चुअल में है क्या, तो उससे हम कहते हैं नाइदर मैक्स। मतलब जरूरी नहीं मैंने इतना बड़ा कर्व बनाया है, छोटे छोटे कर्व्स भी होते हैं, खाली ऐसा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहां पे हमें पता ही नहीं चलता है, तो उसे हम बोलते हैं नाइदर मैक्स नॉट मिनिमा, उसको ही बोलते हैं सैडल। समझा? तो ये तीन चीज, अभी यहाँ पर ये भी बोलूंगा मैं, मिनिमा है, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा है, मिनिमा है, ऐसे। ठीक है, करना, इसका एक सम्स कर ले। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसका फोटो किसी ने, हाँ खोल, नहीं यार, फोटो देते रहो, पीडीएफ बनाते रहो। Seriously? कोड का रेफरेंस एक टॉप पर चेंज चेंज कर दो टाइम चेंज कर दो। हाँ कल सुबह। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
चलो इसका ये समझ लेते हैं स्टेप्स। देखो सबसे पहले आपको करना है क्या, ध्यान दो, उसके बाद लिख लो। सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप ये सब सॉल्व करेंगे, आपको क्या दिया रहेगा, आपको बोला रहेगा क्वेश्चन में डिस्कस द स्टेशनरी वैल्यूज और फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज और फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। व्हाई यूजिंग दी स्टेशनरी वैल्यूज फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको स्टेप्स को दिमाग में लाना। सबसे पहले स्टेप मेरा होगा, स्टेप्स ये होगा कि भाई मैं उस फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, with respect to y, with respect to x डबल डेरिवेटिव करूं, with respect to y डबल डेरिवेटिव करूं, और with respect to x y वो कैसे करना मैं बता दूंगा। ऐसे करके एक दो तीन चार पांच डिफरेंशिएशन आपको करने हैं, कोई डबल डेरिवेटिव कोई सिंगल डेरिवेटिव। ठीक है, ये जो होगा, ये जो होगा ये आपका होता है r, ये होता है t और ये होता है s। ठीक है, हम लोग एफ 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 एक्स एक्स का मतलब है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ वाई फाई का मतलब है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब जैसे ही आपके 5 पॉइंट फाइंड करके हो जाता है, आपका स्टेप नंबर 2 होता है कि आप इस फंक्शन को, इस फंक्शन को आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। इसे हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट से बोलता है कि भाई आप स्टेशनरी पॉइंट्स कंसीडर करो कि भाई कहीं पर है ना एक पॉइंट आके इसको, इसको आप इस पॉइंट को कंसीडर करो कि यहां पर वो पर्टिकुलर पॉइंट जीरो होता है, वो फंक्शन जीरो होता है। ठीक है, और इसी फंक्शन के बेस पे आप फाइंड कीजिए कि ये मिनिमम हो रहा है या मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये मिनिमा के लेवल पे आ रहा है या मैक्सिमा के लेवल पे आ रहा है। तो स्टेशनरी पॉइंट्स को निकाला जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है कि भाई ये अगर वेव बन रहा है तो वो मैक्सिमम के साइड जा रहा है या मिनिमम के साइड जा रहा है, ऐसा रहता है। तो स्टेशनरी पॉइंट से हम निकालते हैं स्टेशनरी वैल्यूज। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट्स अपने ये ले लिया, फिक्स रहता है कि पहला जो डिफरेंशिएशन है उसको जीरो ले लो विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाला, और पहला जो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई वाला उसको जीरो ले लो। ठीक है, हमने ले लिया, वी विल गेट व्हाट, स्टेशनरी वैल्यूज, वी विल गेट व्हाट, स्टेशनरी वैल्यूज। बराबर, कैसे मिलेगा, आप जब भी पुट करेंगे ना तो इक्वेशन फॉर्म होता है और उस इक्वेशन से आपको दो दो वैल्यूज मिलती है। अब जब एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। अब जो दो वैल्यू मिलेगी एक्स वाई, एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक और मिलेगा, ये दोनों ही को स्टेशनरी वैल्यूज बोलते हैं। और उसी स्टेशनरी वैल्यूज को हम पुट करते हैं इस आर एस और टी में, ताकि हमको ये कंडीशन मिले। ये कंडीशन अगर ग्रेटर देन जीरो रहा और आर लेस देन जीरो रहा तो वो बन जाएगा मैक्सिमा। यही कंडीशन अगर ग्रेटर देन जीरो रहा और आर ग्रेटर रहा तो वो बन जाएगा मिनिमा, और अगर आर टी माइनस को जीरो निकला तो वो हो जाए नार्दर मैक्सिमा। तो ऐसे स्टेप्स आपको फॉलो करना है जब भी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के सम्स करते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आया मैंने क्या बोला। ठीक है, श्योर, तो इसका फोटो ले लो ताकि हम लोग सम स्टार्ट कर सकें। ओके, सबको समझ में आ रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरा आवाज वगैरह सब क्लियर है ना, सब समझ में आ रहा है ना। रिप्लाई कर दो एक बार फटाफट फटाफट। रिप्लाई आना होगा। नहीं आ रहा, क्या था नहीं बता। तब मैंने एक ही को बूस्ट बनाया है। तो अब वो फोन से कनेक्ट किए होंगे।
कनेक्ट किया हुआ चैट्स मैंने ऊपर नहीं रखे, अच्छा कुछ जो करके स्पैम करते हैं। ये अब से नहीं, बहुत लॉकडाउन से चलता है। तो अभी तक जो यूट्यूब पर डालते हैं। हाँ हाँ, मतलब जो चैट में डालते हैं तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। फिर कोई कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं हाँ हाँ और देखा मैं। जानबूझ के बोल के जाते हैं। एक तो मेरे कॉलेज का ही आता है। सेवन, हाँ वो तो बहुत खतरनाक वैसे ही मैंने चलो सॉल्व करेंगे इसको, सबका रन यहाँ पे चाहिए, ठीक है। एकदम से रुक गया कैमरा, चालू है ना? उधर चालू है रे। अच्छा मेरा Recording in progress. ओके। चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम मुझे लिखना है इस फंक्शन को f ऑफ x कॉमा वाई, एंड दिस इज एक्स क्यूब प्लस 3x y² माइनस 15x² माइनस 15y² प्लस 72x, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा काम क्या है, इसी फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू x कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² प्लस x का 1 हो गया तो 3y² माइनस 30x, ये तो 0 हो गया, प्लस 72, करेक्ट है। इसी को विथ रेस्पेक्ट टू y भी कर लेंगे, ये तो x का हुआ ना, अब y का कर लेंगे, तो y का करेंगे तो ये 0 हो गया, ये हो गया 6xy, बराबर। ये 0 क्या हो गया, माइनस 30y, बस यही होगा, करेक्ट है। ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, आई थिंक 0 होगा, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू y कर लेंगे। इसी को एक और बार डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा 6x और फिर उसके बाद माइनस 30, इसी को हम क्या बोलते हैं, r, बराबर। अब ये है, इसको डबल डेरिवेटिव कर लेंगे, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 30, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, t, क्या बोलते हैं, t। s किसको बोलते हैं, s किसको बोलते हैं, अगर आप किसी फंक्शन को x y कर रहे हैं, मतलब ये y है ना, y वाला, इसका मतलब क्या मालूम है, ये y वाला जो फंक्शन है एफ वाई, उसको आप विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो एक्स वाई हो जाएगा, समझा। तो अब आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करो तो क्या बचेगा, विथ रिस्पेक्ट टू x करो 6y बचेगा, बस। विथ रिस्पेक्ट टू x करना है इसको, ये देखो ध्यान दो, एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स में डिफरेंस बताता हूँ। एफ वाई वाला है ना, इसको इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करो तो आपको एक्स वाई मिल जाएगा। एफ वाई एक्स मतलब ये x वाला जो है ना, उसको विथ रिस्पेक्ट टू y करो, समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग ये कर रहे हैं, हमको ये करना है, तो y को विथ रिस्पेक्ट टू x करो, विथ रिस्पेक्ट टू x इसको करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, इसमें तो x है ही नहीं तो 0, तो 6y बचा, समझ में आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, s ना, आ गया। पांचों के पांचों चीज हमने फाइंड कर लिया है। पहला दो जो एक सिंगल डिफरेंशिएशन है वो हमें स्टेशनरी पॉइंट्स देता है ना, सबका काम है, ये हमें क्या देता है, स्टेशनरी पॉइंट्स, उससे हमको मिलेगा स्टेशनरी वैल्यूज। और ये तीन हमको बताता है कि मैक्सिमा है, मिनिमा है कि क्या है, समझ में आया। तो हर एक चीज का अपना एक वैल्यू है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, पहला स्टेप हो गया भाई। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल टू 0। तो एफ एक्स क्या है भाई, 3x² 3y² 30x प्लस 72 y 6xy माइनस 30y, समझ में आया, ठीक है। तो f डबल एक्स तो हमने करके रखा, सॉरी अभी हमको क्या करना है, ये क्या इक्वल टू
0, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू 0 लिख दूंगा यहाँ पर और इक्वल टू 0 लिख दूंगा। करेक्ट है, समझ में आया? अभी इक्वल टू 0 लिखने के बाद करना है क्या है जरा समझो। मैंने इसको लिख दिया कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है और एफ वाई इक्वल टू 0 है, तो क्या इससे कुछ मिल सकता है? देखो ये हो गया 6x माइनस 30 अलग हो जाएगा, एक y अलग हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? ये दोनों भी इक्वल टू क्या है, 0 होगा। आप क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 और 6x माइनस 30 इक्वल टू 0। आप क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 0 और 6x इज इक्वल टू 30, मतलब x इज इक्वल टू 6 फाइव 30, x इज इक्वल टू, समझ में आया? तो एक y इक्वल टू 0 है और एक x इज इक्वल टू 5 है। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? सर 6x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 कैसे है? क्यों बेटा, आप जब बचपन में जब एकदम छोटे से थे तो x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0 होता था, तो आप दोनों को 0 लिखते थे ना? हाँ बट हाँ हाँ ठीक है। समझे कि नहीं? तो ये समझ लो एक खाली वाला है तो वो 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, ये भी ले लो। और नहीं समझा ना? ठीक है, तो ये दो चीज मिल गई। अब आप क्या करेंगे, फॉर y इक्वल टू 0, अब ये क्या होगा देख लो, y 0 पुट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 कैसे 0 हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा। y 0 होगा ना, ये बाकी का इक्वेशन बताओ, ऐसा बोल रहा हूं। 3y स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 होगा, हाँ ये बताओ ना। 3x अबे वो 0 होने के बाद क्या होगा ये पूछ रहा हूँ, 3x² माइनस 30x प्लस 72, इसको कैलकुलेटर में डालो और मुझे इसकी दो वैल्यूज बताओ, चलो फटाफट। क्वाड्रेटिक ही है ना, x² आ गया। सिक्स का हाँ, एक क्या आ गया 6,4, बराबर है। x1 6 और x2 4 है। हाँ तो ठीक है ना, एक अपने को मिल रहा है x6 मिल रहा है और एक x4 मिल रहा है, बराबर। हाँ सो देयरफॉर स्टेशनरी वैल्यूज आर, ध्यान देना, ध्यान देना, हो गया ना सबको? ये इधर देखो, y इक्वल टू 0 के लिए हमें एक 6 मिल रहा है एक 4 मिल रहा है, तो मैं ऐसा लिखूंगा 6,0 एंड 4,0, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। समझ गए? अरे समझा कि नहीं? हाँ ठीक है। अब फॉर दूसरा x इज इक्वल टू 5 के लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 के लिए बोलो, 3 पाई का स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर माइनस 30 इंटू 5 प्लस 72 इक्वल टू 0 हुआ, तो कितना हो गया ये, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा ये, 3 फाइव का स्क्वायर 25 इंटू 3 75, बराबर 75 है ना, कैलकुलेट करो, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75, वहां पे गया तो ये माइनस 72 माइनस 75 और ये 35 से कितना है प्लस, कितना हो गया ये 150, 150, क्यों प्लस लिखा मैंने, वहां जाकर तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 3 मिल रहा है, मतलब 3 कैंसिल, क्या हो रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कैंसिल, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, करेक्ट है? तो ये प्लस माइनस 1 हो गया। अब आप लिखेंगे कैसा, स्टेशनरी वैल्यूज कैसा लिखेंगे, स्टेशनरी वैल्यूज आर, स्टेशनरी वैल्यूज आर दिख रहा है ना, ठीक है, स्टेशनरी वैल्यूज आर +1 के लिए, मतलब 1 के एक 5 आ जाएगा और दूसरा क्या आएगा -1 कॉमा, समझ में आएगा? समझा? अरे हाँ है ना, हाँ, तो एक अपने को +1 के लिए +5 है, -1 के लिए +5 है, तो 4 स्टेशनरी वैल्यूज आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, तो अभी एक एक करके सॉल्व करना है, एक एक करके सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, एक एक करके सॉल्व करना है। ओके, अगर आपको एक एक करके सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू 0 काउंट किया था, हाँ तो क्या हो गया, तो उसका आगे फिर वो क्या बोलो बोलो, y इज इक्वल्स टू 0। देख y इक्वल, देखो सुनो, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 था तो हमने ये इक्वल टू 0 लिखा, एफ वाई इक्वल टू 0 था ये लिखा, ये हमारा स्टेप हो गया। अब ये ना, इससे हमको दो वैल्यू मिली, ये जो x इज इक्वल टू 0 है इसको एक बार यूज करके हमने x की दो वैल्यू मिली, ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 5 यूज करके
हमें y की 2 वैल्यू मिली, तो ये जो x y इक्वल टू 0 पुट करके जो निकाला तो 2 वैल्यू, तो 6 है तो y 0 है, x 4 है तो y 0 है, वैसे y 1 है तो x 5 ही रहेगा, और y जब माइनस में तो x 5 ही रहेगा। ऐसे करके 4 पॉइंट्स मिले, और वो चारों पॉइंट स्टेशनरी वैल्यूज आप चेक करेंगे कि भाई ये क्या दे रहा है, मैक्सिमम दे रहा है, मिनिमम दे रहा है, कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम दे रहा है। समझ में आया? अब कैसे करेंगे एक एक वैल्यूज। तो सबसे पहले फॉर फॉर x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0 के लिए देखेंगे। समझ में आया है ना, स्टेशनरी पहला पॉइंट। हाँ, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, आप r है आपके पास f x x, मुझे बताओ क्या हो जाएगा ये, अगर x 6 है तो 36, मैं लिखूंगा ऐसा 6x माइनस 30, मतलब ये हो गया 36 माइनस 30, मतलब कितना बचा 6, विच इज ग्रेटर देन 0, बोल सकता हूँ विच इज ग्रेटर देन 0। अरे हाँ या ना, बोल सकता हूँ ना? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है क्या हम लोग को, पूछना मतलब देख रहे हैं ना पक्का? उसका भी देखो दिखेगा। इसको पूछ रहा हूँ मैं, इसको अपने को सब अच्छे लगता है सामने वाले को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आर हो गया, उसके बाद टी क्या है, मतलब एफ वाई वाई क्या है बेटा, ऊपर 6x माइनस 30। 6x-30, मतलब वो भी हमको क्या दे रहा है 36-30, मतलब 6 ग्रेटर देन 0 दे रहा है, बराबर। हालांकि इसका इतना कुछ काम नहीं है, हमको भी सीधा एस निकालना है, एफ एक्स वाई क्या है 6y, 6y का मतलब y 0 है, मतलब 0 हो गया। तो मैं क्या करूंगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर देखूंगा, आर टी मतलब 6 × 6 माइनस 0, और स्क्वायर 36 विच इज ग्रेटर देन 0। अब हमारे कंडीशन के हिसाब से आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर 0 आ गया, अच्छी बात है, एंड आर आर इज ऑल्सो आर इज ऑल्सो व्हाट, ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो गया मिनिमम। therefore therefore for x is equal to 6 and y equal to 0, f of x comma y is minima, और मिनिमम मिल गया ना, तो इसका एफ एक्स निकाल लो, जो क्वेश्चन में दिया उधर पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का क्यूब, ये हो जाएगा 0, ये 15 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, और 72 इंटू 6 कितना आ रहा है ये वैल्यू, समझा? तो फटाफट कैलकुलेटर यूज करना चाहिए, इतना सोचते हैं तुम जो है 108, क्या बात है। ठीक है, तो ये हमको 108 आ चुका है। अरे हाँ या ना? हाँ, ठीक है। दूसरा क्या बेटा, दूसरा क्या है, देखो इधर, फॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 के लिए, है ना, फॉर x इज इक्वल टू 4 y इक्वल, सब चीज सेम फॉलो करो, r एफ एक्स एक्स 6x माइनस 30, ये हो जाएगा 6 × 4 माइनस 30, मतलब 24 माइनस 30 मतलब -6, विच इज लेस देन 0, करेक्ट है। फिर t क्या आएगा, एफ वाई वाई 6x माइनस 30, सेम चीज, क्या हो जाएगा ये -6, है ना। उसके बाद s क्या है, एफ एक्स वाई, वो भी हमको क्या आ रहा है 0 ही आएगा, क्योंकि y तो 0 ही है। तो अब क्या लिखेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू -6, है ना, कितना आ रहा है -6 इंटू -6 माइनस 0, तो ये -6 इंटू 36 ही आने वाला है, विच इज ग्रेटर देन 0। तो मैं क्या लिखूंगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बट आर इस बार लेस देन 0 है, और अगर आर लेस देन 0 है मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, आर लेस देन 0 तो मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम होने की वजह से आप इसकी वैल्यू निकाल लो, एक्स को मोबाइल किधर पुट करोगे आप, पुट करो, 4 का क्यूब है प्लस 0 है, -15 4 स्क्वायर है, उसके बाद -0 है, प्लस 72 इंटू 4 है, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, ठीक है, तो इधर तक ही है, ओके, मैंने यहां तक किया है।
आपको इसको एक बार खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको कॉपी करके दिमाग में छाप लो, बाद में एग्जाम के टाइम ऐसा लिखना चाहिए कि कुछ नहीं करना पड़ रहा है, एक दो समय करना है। क्योंकि टाइम आपको डालना है कंपोजिट फंक्शन, टाइम आपको डालना है लेibniz थ्योरम में, टाइम आपको डालना है नॉर्मल फॉर्म में, मतलब जहां पर आपको कैलकुलेशन जितना करोगे उतना अच्छा, जहां पर आपको प्रैक्टिस करके छोड़ देना है ना, सक्सेसिव में टाइम डालना है आप, समझ रहे हो। ठीक है, मैथ्स वन पास होना बहुत आसान है। ठीक है, पहले बोल देता हूँ एज कम्पेयर टू मैथ्स टू। ठीक है, सो इसको कॉपी करके बाकी के 2 पॉइंट्स बच गया, ये और ये कंप्लीट करो फटाफट। Sir, you can ask them again. लास्ट टाइम हमने किया था यूनिक सोल्यूशन, नहीं आ गया वीडियो ऑनलाइन भी नहीं भेजे थे। इधर आई थी मैं पर जो पीडीएफ बनाया था। ये भाई फीडर बनाए फोकस भी। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू इज 3a², मतलब आपको बोला है कि इसका मिनिमम वैल्यू ही निकालना है, और वो मिनिमम वैल्यू जो है वो है 3a², और हमको उसको शो दैट करना, मतलब प्रूव करके दिखाना। तो सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है, हमेशा जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चा लोग, सबसे पहले स्टेप है कि आप लिखेंगे कि वो फंक्शन क्या है। तो u इज इक्वल टू फंक्शन f ऑफ x y इज एक्स वाई प्लस ए क्यूब 1/x प्लस 1/y। ठीक है, जैसे ये लिख के हो गया तो आपका सबसे पहला काम है कि आप इस u को fx निकालो, है ना। मैं u लिखने से अच्छा fx लिखूंगा। ठीक है, ओके, तो fx निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बोलो, विथ रिस्पेक्ट टू x करो। fx मतलब क्या हो गया, x का हो गया 1, बचा क्या y, है ना। उसके बाद प्लस ए क्यूब 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x² प्लस वाई का 0 हो गया। ये एक्स वाई इंटू में है। बहुत बच्चे लोग क्या बोलते हैं, सर आपने यहाँ पे y का 0 ले लिया तो वहां पे y क्यों ले लिया, है ना। ये इंटू में है, इंटू में कोई चीज रहती है ना तो उसको बचा लेती है, आप जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो, समझ गया। ओके, जैसे आप डेरिवेटिव कर रहे हो x² y का, तो ये इंटू में तो बचा देगा, वाई को बोलेगा तू आगे निकल जा भाई, मैं संभालता हूँ एक्स को, क्योंकि मैं एक्स वाला बन रहा हूँ। तो ये एक्स वाला बन रहा है तो ये 2x, समझ गया। वैसे ही अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करता है x² y को, तो y x² को बोलेगा भाई तूने लास्ट टाइम मुझे बचाया था, अब मैं तेरे को बचाऊंगा, क्योंकि y वाले बंदे आ गए। ठीक है, तो x² बाहर निकल जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y का 1 हो जाएगा, समझ गया। लेकिन अगर ये विद रिस्पेक्ट टू x है और ये y है, y का फंक्शन है कुछ भी, तो फिर इसको नहीं बचा सकता कोई, क्योंकि इसका कोई भी पार्टनर नहीं है, दोस्त नहीं है, तो बोलेगा भाई तू गया, तेरे को केटी है और जीरो आ गया, समझ गया कि नहीं। ठीक है, वैसे ही जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई का ये एक्स का फंक्शन रहेगा तो ये बोलेगा तेरे को केटी है, और ये हो जाएगा समझा किसको किसको केटी है। हाँ, ठीक है, तो अब आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया, मैंने चारों चीज करके बताया। ठीक है, ओके, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो एक्स हो गया 1 तो बचा 1, क्योंकि उसको उसने बचा ले। ठीक है, ए क्यूब वैसे का वैसे ही 1/x का -1/x को 0, तो एफ एक्स आपको मिल चुका है -a³/x²। तो लगा, तब यही टाइम पे तेरे को लगा है, और वो देखना कि क्या लगा है, x, तो ये क्या हो जाएगा y-a³, इसका डेरिवेटिव करो तो x⁻² हो जाएगा। अब ध्यान से करो, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं अगर, तो ये एक्चुअल में क्या x⁻² है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ x⁻n क्या होता है, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ x⁻n, n x⁻n माइनस, तो यहाँ पर n क्या है बेटा, -2, x⁻²-1, मतलब f x क्या हो गया, y प्लस प्लस हो जाएगा 2a³/x³, ये आपका f x हो गया विच इज r, है ना। और ये आपका इतना f x है। ठीक है, अब वैसे ही आप निकाल सकते हो
वैसे आप निकाल सकते हो एफ वाई मतलब क्या हो जाएगा भाई, वाई वाले बंदे रहेंगे, ठीक है। तो वाई वाले बंदे एक्स को बोलेगा बाहर निकल जा भाई, तो वाई क्या हो जाएगा 1, मतलब बचा क्या एक्स प्लस ए क्यूब, 1/x का 0 हो गया -1/y²। तो एफ वाई वाई एक्चुअल में क्या हो गया x माइनस ए क्यूब बाय वाई स्क्वायर। तो ये तो हो गया एफ वाई, नॉट डबल वाई, एफ वाई वाई वाई। अब इसी को मैं क्या करूंगा, x माइनस ए क्यूब वाई रेज टू -2 भी लिख सकता हूँ। अब मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूंगा एफ वाई वाई, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये x माइनस ए क्यूब -2 वाई रेज टू -2 -1, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो अब ये हो जाएगा एफ वाई वाई एक्स प्लस ए क्यूब बाय वाई क्यूब, एफ डबल वाई निकल चुका। एफ डबल वाई का मतलब क्या हो गया टी, क्या हो गया टी भी आ चुका। अब बच गया एस, एस क्या होता है एफ एक्स वाई, बराबर। तो एफ वाई वाला जो है ना, उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, मतलब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या होगा, एक्स का 1 हो जाएगा, ये 0, तो मतलब ये 1 है। एस भी आ गया, समझ में आ गया, इज दैट क्लियर। अरे हाँ है ना, ठीक। तो ये हमारा आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा स्टेप नंबर 1 होता है, स्टेप नंबर 2 है हमारा कि आप लिखेंगे स्टेशनरी पॉइंट इक्वल टू 0, तो एफ एक्स 0 है और एफ वाई 0 है। तो एफ एक्स क्या है, ये मतलब y माइनस ए क्यूब बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वैसे ही एफ वाई एक्स माइनस ए क्यूब बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअल में हो रहा है y इज इक्वल टू ए क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, और ये हो रहा है x इज इक्वल टू ए क्यूब बाय वाई स्क्वायर, करेक्ट है। अरे आया ना, ये हो रहा है और एक ये हो रहा है। हमें क्या निकालना है, जरा ध्यान देना। हमारे पास अभी अवेलेबल है, हमें क्या निकालना है, हमें किसी एक के हेल्प से हमें वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो देखे ना प्रॉपर, इसके नीचे नहीं देखो। अभी क्या हो जाएगा, हाँ अभी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर y इज इक्वल टू ए क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको एक दूसरे में पुट कर सकता हूँ, ऐसे कुछ कर सकते हैं हम लोग, पुट कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये जो y लिखा है, y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब लिख सकता हूँ मैं, और दूसरा वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब भी लिख सकता हूँ, बराबर है। अरे आप इसको हुआ लेके जाओ, इसको हुआ लेके जाओ, लिख लिया। अब दोनों का ए क्यूब लेफ्ट राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया ना। अरे हाँ है ना, हाँ। तो एक y चला गया और एक x चला गया, तो बचा क्या x इज इक्वल टू, बराबर है, x इज इक्वल टू y बचा, मतलब जो पॉइंट आएगा x का वो y का भी रहेगा, ये कंफर्म हो गया। लेकिन क्या है वो नहीं पता, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे जरा समझो, ये तो मैंने निकाल दिया, ऐसे आपको बता दिया। मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट ले लूंगा, y इज इक्वल टू ए क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। अभी x क्या है, ये है बराबर, x क्या है ए क्यूब बाय वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा बोलो मुझे, ए रेस टू 6 बाय वाई रेस टू 4, बराबर है। आप इसको यहां पर पुट कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन, ये लिख लो ए रेस टू 6 बाय वाई रेस टू 4, वाई रेस टू 4 ऊपर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू ए क्यूब बाय ए रेस टू 6 वाई रेस टू 4, ये कैंसिल होके कितना बचा, ए क्यूब बचा, बराबर। और ये वाई क्यूब हो गया, वाई चला गया, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ए क्यूब इधर हो गया और वाई क्यूब ये हो गया, बराबर। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि y क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब होने की वजह से मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू ए, और अगर y इज इक्वल टू ए है तो x भी इज इक्वल टू ए। समझ में आया, अरे हाँ है ना, हाँ। देखो ना, आपको y a मिला ना, आप इधर पुट कर दीजिए,
तो ए स्क्वायर हो गया, एक कैंसिल होकर एक्स नहीं बचेगा ना। अरे हाँ या ना, अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ गया। हाँ, अब बेटा तुमको कहां तक दिख रहा है? दिख रहा है, चलो ठीक है। अब एक्स ए और वाई ए, हमको सीधा पॉइंट मिल गया। हम क्या करेंगे इस पॉइंट को, पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी वैल्यूज बोलेंगे इसको, स्टेशनरी वैल्यूज, स्टेशनरी वैल्यूज ए कॉमा ए पुट करेंगे। ये एक्चुअल में एफ एक्स एक्स मतलब आर, कितना आ रहा है, आर किधर है, हाँ पुट कीजिए। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 2a³ बाई a³, सही जा रहा हूं मैं, देखो वाई एक पुट किया और एक्स भी एक पुट किया, तो उससे क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो ही गया, कुछ गड़बड़ है, एफ एक्स इसमें, हाँ ठीक है, क्या आर अपने को ये याद है ना। हाँ ये याद, चलो तो हमने पुट किया, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा प्लस 2a³ बाई a³, मतलब ये कितना हो गया, कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू a+2, ऐसा सर, ऐसा नहीं आया, वन टाइम डेरिवेटिव सेकंड टाइम डेरिवेटिव में ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, ये आर में ही पुट करना है। तो y इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू ए क्यूब, ए क्यूब कैंसिल, a+2, उससे गड़बड़, S1 आ गया। अच्छा आर मिला ना अपने को, चलो फिर एफ वाई वाई क्या है, टी, टी क्या है बोलो, एफ वाई वाई टी, टी क्या है, हाँ तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स मतलब a+a³ बाई a³, है ना, यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 बच रहा है, ये भी कैंसिल होके ये आपको क्या मिल रहा है, एफ वाई वाई a+2, तो ये आपको मिल गया टी, ठीक है, ये आपको मिल गया टी a+2, ओके। और एस तो आपका 1 ही है, ओके। तो हम क्या करेंगे, आप इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा आर टी माइनस एस स्क्वायर, आप इसको सॉल्व कीजिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर मतलब a+2, a+2, और ए का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 दिया है, -1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा, a+2 का होल स्क्वायर -1, है ना, तो रहेगा a² प्लस 4a प्लस 4 - 1 विच इज a² प्लस 4a+3। वो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन हमारा मेन कंसर्न क्या है कि आप मिनिमम वैल्यू निकालो, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है तो हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, ओके। ये हमारा मेन कंसर्न नहीं है, मिनिमम वैल्यू निकालना मेन कंसर्न है, ठीक है। तो ये मैंने अगर ऐसे भी रखा a+2 का होल स्क्वायर -1 तो भी फर्क नहीं पड़ता, मेन है मिनिमम वैल्यू निकालो, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पुट कीजिए a बराबर प्लस a³ 1/a प्लस 1/a, देख रहा है वहां तक पूरा, ठीक है, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस a³, दोनों का a सेम है तो ये क्या हो जाएगा 2/a, 2a नहीं 2/a, वो कट करने के बाद 2a स्क्वायर, अच्छा हाँ बराबर, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, तो ये हो गया a² प्लस 2a², आंसर आ गया 3a², ये हमको जो चाहिए था। तो आप ये नहीं भी करोगे ना सॉल्व, इतना पार्ट तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट आपको, स्टेशनरी पॉइंट आपको क्या देने वाला है, मिनिमम वैल्यू ही देने वाला है, क्योंकि एक ही पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला क्या हमको, नहीं, एक पॉइंट मिला है, ऑब्वियसली वो क्या देगा हमको, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि शो दैट बोला है, तो मिनिमम वैल्यू सीधा मैंने पुट कर दिया, ठीक है, समझ में आया। तो इस केस में हमको अल्टीमेट रेस्पॉन्स कुछ मिल रहा है, और आर भी आपको ग्रेटर देन 0 है, और आर ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या देने वाला है, मिनिमम वैल्यू देने वाला है, और आपको मिल गया वो। समझ में आया, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया।
कल की क्लास अरे कल आप लोग का कुछ है आप लोग का न्यू प्रोजेक्ट कब आएगा कितना बजे तो वो नहीं पता सुबह से रहेगा बाकी लोग का तो कुछ नहीं थर्टी लास्ट हो गया सब तेरा हो गया सब इसका भी अंतरिक्ष का भी हो गया कुछ नहीं आप लोग कुछ मेरी प्रोजेक्ट है कितने बजे तक आ सकता है 4 बजे चलेंगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते थोड़ा कोई और एक टॉपिक से हम M4 कर लेगा डायरेक्ट आज रहेगा फिर तुम सैटरडे का सैटरडे इसमें सबसे फिर अपन कुछ 2-3 दिन रखेंगे स्टार्टिंग रखेंगे उसके बाद से तो फोकस करना स्टार्टिंग वो एग्जाम के पहले पासिंग देने पड़ेंगे सबको कॉल देने पड़ते हाँ अरे सही अंदर ये एक बार फिर चलो इसका एक और सम करते हैं आप लोग करोगे एक सम कॉस्ट किया एक छोटा सा दरवाजा देखना सामने